हमारा जन्म नहीं होने देगी। अगर भयानक अपराध भी बन जाए तो एक जन्म केवल होगा, उसमें उसका मार्जन होकर सीधे प्रियाजू को प्राप्त होगा। यह घाटे का सौदा नहीं है। जैसे कल चर्चा में श्री भगवान कह रहे थे कि कभी इसका उल्टा फल नहीं होता है, कभी इसका नाश नहीं हो सकता। नामे भक्ता प्रणश्यति, धाम का आश्रय, नाम का आश्रय, भगवान का आश्रय थोड़ा भी लिया नाश नहीं होगा। लेकिन अंदर से झांक कर देखिए, आप केवल बाहरी आश्रय भगवान का बोलते हैं, अंदर आश्रय जिन जिन से ममता हटाने के लिए कहा गया है उन्हीं में रखते हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम स्वर्द परिवारा। आपकी सारी ममता वही होती है, और संबंध में ममता विष है, और उस विष को खाकर तुम अमर पद कैसे प्राप्त कर सकते हो? भगवत भाव से निरपेक्षता अंदर रखते हुए निर्ममो पूरे विश्व की सेवा करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं, सिद्धांत ही नहीं समझना, बस केवल मन माने आचरण, तो परिणाम ये वही मन बुद्धि है जो अनंत जन्मों से मुझे सच्चिदानंद सुख से ऐसे दूर किए हुए है। सर्व में केवल ब्रह्म है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। अरे अज्ञानी, कभी तो इस क्रियाओं से, इस चिंतन से, इस चेष्टाओं से सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। मान लीजिए, अगर मान लोगे तो जान जाओगे, जान जाओगे तो वही होगा जिसके जानने के लिए निकले थे, दूसरा नहीं होता। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। श्री भगवान करुणा करके कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें उस सिद्धांत को बता रहा हूं, अगर थोड़ा सा अनुष्ठान हो जाए तो जन्म मरण के चक्र से तुम्हें बचा ले। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय हो। बहुत बड़ी बात है। सम रहना तो आता ही नहीं है। हम चले हैं, चलो संसारी पुरुष की तो वार्ता ही नहीं परमार्थ में। जो परमार्थ के योद्धा हैं उनकी बात है। ये बहुत बड़ा युद्ध है, साधारण नहीं। सीधे हृदय पे वार होता है और किसी अंग पे नहीं। सीधे छाती जलती है इस मार्ग में। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या जो अभी तक हमें रौंदते रहे, उनको पता चला कि ये तो परमार्थ में चला, मेरा तो नाश कर देगा, मेरी तो सत्ता ही हटा देगा। अब वो अपना जो रूप विशाल दिखाते हैं वो गुरु कृपा से ही सहा जा सकता है, वो विवेक के द्वारा सहा जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। और जो सह गया वो महापुरुषों की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। समता, हमारा अधिकार केवल कर्तव्य पर दृष्टि